हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद ओसे मैम चैनल पे। आज हम 8th क्लास का सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पार्ट नंबर 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में संसद का क्या महत्व है? आंसर है, भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसी माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संसद इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, जनमत सर्वोपरि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव किस प्रकार होता है? आंसर है, देश के लोग चुनाव के माध्यम से संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। फिर इन चुने हुए प्रतिनिधियों में से बहुमत वाला दल सरकार बनाता है। संसद जो सभी प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती है, सरकार को नियंत्रित और निर्देशित करती है। अगला क्वेश्चन, नए कानून किस तरह बनते हैं? आंसर है, कानून बनाना संसद का प्रमुख काम माना जाता है। इसके लिए पहले कार्यपालिका द्वारा की जाती है। सरकार विधायी प्रस्ताव पेश करती है और उस पर चर्चा तथा वाद विवाद के पश्चात संसद उस पर अनुमोदन की अपनी मोहर लगाती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो आंसर है, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और राष्ट्रवादी आंदोलन में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी नागरिक अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। इस आधार पर राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है, घरेलू हिंसा पर नए कानून के निर्माण की प्रक्रिया। पहला है कि 1990 के दशक में विभिन्न मंचों में घरेलू हिंसा को रोकने हेतु एक नए कानून की मांग उठने लगी, क्योंकि महिलाओं ने विभिन्न मंचों को अपनी आप बीती सुनाई और इस बात पर जोर दिया कि वे मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। इससे निपटने के लिए एक नया कानून होना चाहिए। 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों व समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस पर चर्चा के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की गईं तथा सरकार के सामने यह मांग रखी गई कि महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? तो आंसर है, जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को सांसद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि संसद के कितने अंग होते हैं? आंसर है, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? आंसर है, कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर एक सरकार बनाना। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आंसर है, 12। आम चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कब किया गया? तो आंसर है 2004। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545। ठीक है, तो देखिए आप ये क्वेश्चन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नई वीडियो अपलोड हो तो आपको वो मिल जाए। ठीक है, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके के लगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।